Hi friends, this video will be seen the conversion of debentures means convertible debentures. Convertible debentures are the debentures which are converted into equity shares on the expiry of specified period and at a specified rate mentioned in the terms of the issue. After receiving the letter of option, the secretary sent the letter informing the debenture holders that the debentures are converted into equity shares. It also states that the share certificate will be issued to them in due the course or it may be sent along with this letter. अब जो भी कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर्स है मीन्स कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो भी डिबेंचर का कन्वर्जेशन इक्विटी शेयर्स में किया जाता है उसे क्या कन्वर्टेबल डिबेंचर उसे कहा जाता है। अब जो भी कन्वर्जेशन है वो कन्वर्जेशन का स्पेसिफिक टाइम के बाद ही उसका कन्वर्जेशन क्या किया जाता है। अब कब किया जाता है वो जो भी स्पेसिफिक टाइम है, जब भी डिबेंचर परचेस किया करता है डिबेंचर होल्डर्स उस टाइम ही उसके टर्म्स और कंडीशंस क्या है, उसका कन्वर्जेशन कब होगा, ये सब इशू करते टाइम ही उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिया जाता है। और जो भी कन्वर्जेशन का टाइम है, कन्वर्जेशन के टाइम को कंपनी सेक्रेटरीज जो भी डिबेंचर होल्डर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स को कन्वर्जेशन डिबेंचर का लेटर सेंड किया करता है। अब जो भी कन्वर्जेशन है ये ऑप्शन है, डिबेंचर होल्डर्स का कन्वर्जेशन करना है या नहीं करना है उसके ऊपर क्या डिपेंड रहता है। और जो भी डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर में क्या कन्वर्ट किए जाते हैं। उसका डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी खुद के पास लेती है और कंपनी उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू किया करती है स्पेसिफिक टाइम के बाद। इस कन्वर्जेशन के साथ कंपनी सेक्रेटरी डिबेंचर होल्डर्स को लेटर्स सेंड किया करता है। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल of the shareholders by passing the special resolution at the extraordinary general meeting for the conversion of the debenture into equity shares. After receiving the approval, the company sent the letter of the conversion of the debentures to debenture holders. अब जो भी कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर्स है जब भी किया जाता है कन्वर्ट, वो कन्वर्ट करने के लिए कंपनी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, जो भी शेयर होल्डर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वहाँ पे बुलानी पड़ती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के बाद जो भी स्पेशल रिवॉल्यूशन है वो स्पेशल रिवॉल्यूशन इस मीटिंग में क्या पास किया जाता है। स्पेशल रिवॉल्यूशन के लिए वोटिंग राइट्स कितनी रहती है 75% वोटिंग राइट स्पेशल रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी रहती है। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गई डिबेंचर कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर की, उसके बाद जो भी डिसीजन हो गया वो डिसीजन के बाद कंपनी सेक्रेटरीज डिबेंचर्स का कन्वर्जेशन के लिए डिबेंचर होल्डर्स को क्या कन्वर्टेबल ऑफ डिबेंचर्स लेटर वहाँ पे राइट किया करता है। चलो देखेंगे लेटर कैसा लिखा जाता है इसमें का। सेम एज इट कंपनी का नेम डाल दो, कोई भी कंपनी का नेम आप डाल सकते हैं, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उसके बाद रजिस्टर ऑफिस, जो भी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है वो रजिस्टर ऑफिस आप डाल सकते हैं 10 कृष्णा सदन शिवाजी चौक सोलापुर। उसके बाद पिन कोड 413001, पिन कोड कितना डालने हैं 6 डिजिट में ओनली 1। उसके बाद CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कितने डिजिट डालना है अल्फ़ाबेट और डिजिट 21 डिजिट में आपको वहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड में फ़ोन नंबर, उसके बाद फैक्स नंबर, उसके बाद रेफरेंस नंबर। आपके राइट हैंड साइड में डालो वेबसाइट www.krishnaelectroniclimited.com, ईमेल krishna13@gmail.com।
उसके बाद डेट टुडे की या पास्ट में की डाल सकते हैं। जिसको लेटर सेंड कर रहे हैं, जो भी रिसीवर है, उसका नेम यहाँ पे डालना पड़ेगा। मिस्टर महेश मालपानी, रिसीवर का एड्रेस 20 बालाजी कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी रोड, सोलापुर 413018। उसके बाद सब्जेक्ट कन्वर्जेशन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। ये क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, सेम एज इट यहाँ पे लिख सकते हैं। सल्यूटेशन, डियर सर, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म you that in the accordance with the terms decided at the time of issue of 1010% fully convertible debenture, the debenture are due for the conversion। अब जो भी कंपनी सेक्रेटरी है, कंपनी सेक्रेटरी बताता है कि आपको इशू करते समय बताया वाला था 1 लाख जो भी शेयर्स है वो इशू किए थे, उसमें 10% जो भी शेयर्स है वो कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर्स है। उसका जो भी कन्वर्जेशन का टाइम है ये अब हो आने वाला है। इन अकॉर्डिंगनेस विद द अबोव अ स्पेशल रिवॉल्यूशन वाज पास्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 25 May 2019 फॉर अप्रूवल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 as per the letter of option. You have been allotted 15% equity shares in lieu of 100 debentures। सेकंड जो भी पैराग्राफ लगता है उसमें जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, लीगल प्रोविजंस है, उसका सबका इम्प्लीमेंटेशन किया वाला है, एसओ सेक्रेटरी को बताने का होता है। इसमें क्या बोला हुआ देखो, जो भी कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर्स है उसके लिए, जो भी कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर्स है उसके लिए जो भी स्पेशल रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है वो स्पेशल रिवॉल्यूशन यहाँ पे पास किए वाला है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ये भी बुलाई थी, कब बुलाई थी? 25 May 2019 को। उसमें जो भी कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स है वो फिक्स किया गया वाला। उसका रेशो क्या है? 2:1। जिसके पास 2 डिबेंचर्स है उसको क्या 1 इक्विटी शेयर्स वहाँ पे मिल जाएगा। ये जो भी है वो ऑप्शन है। उसके बाद देखो, डिटेल्स ऑफ यूर होल्डिंग आफ्टर द कन्वर्जेशन आर एज फॉलोज। इसमें 5 कॉलम्स कन्वर्जेशन ऑफ द डिबेंचर के लेटर में यहाँ पे 5 कॉलम्स का टेबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। फोलियो नंबर सेम 465। सेकंड कॉलम नंबर ऑफ द डिबेंचर्स हेल्ड 100। थर्ड कॉलम नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स इशूड 15। फोर्थ कॉलम डेंसिटिव नंबर्स फ्रॉम टू 501 to 515 शेयर सर्टिफिकेट नंबर 2219। ड्यूअल साइन एंड एक्सेप्टेड शेयर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड herewith। डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी nil and void 25 May 2019। थैंक यू। You are faithfully for Krishna Electronic Limited। साइन मिस्टर नितिन सराफ, कंपनी सेक्रेटरीज। इनक्लोज में क्या है इसके साथ अटैच में शेयर सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताओ, नहीं तो व्हाट्सएप में मैसेज करो। ओके बाय, थैंक्स।